गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 28 सितंबर और 28 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का 10वां संस्करण 24 सितंबर को कहां आयोजित किया गया था। तो इसका आयोजन है वो राजस्थान के जयपुर में किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का जो 10वां संस्करण है वो 24 सितंबर को जयपुर के मान पैलेस में आयोजित किया गया था। इस अवार्ड सेरेमनी को फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी और अभिनेता तुषार कपूर तथा फिल्म क्रिटिक कोमल नाहटा द्वारा होस्ट किया गया था। इस इवेंट में 2 कैटेगरी में अवार्ड दिए गए थे। पहला राजस्थानी भाषा की फिल्में और दूसरा जो अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में हैं वो शामिल थी, यानी टोटल 24 अवार्ड दिए गए थे, जिसमें 12 राजस्थानी फिल्मों को तथा 12 अवार्ड दूसरे राज्यों की जैसे तमिल, कन्नड़ जैसी फिल्मों को अवार्ड दिए गए थे। अभिनेता संजय मिश्रा जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। संजय मिश्रा जो टर्टल फिल्म में मुख्य भूमिका निभा चुके हैं। टर्टल फिल्म जो राजस्थान में बनी है, इसकी शूटिंग राजस्थान में हुई है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का जो मुख्य उद्देश्य है वो राजस्थानी फिल्मों के साथ साथ देश की जो विविधता वाली संस्कृति को बढ़ावा देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान के किस स्मारक को स्वच्छता और बेहतर प्रबंधन के लिए पुरस्कृत किया है। तो पर्यटन मंत्रालय की ओर से राजस्थान के जो स्मारक हवा महल स्मारक है जो जयपुर में स्थित है, जिसे स्वच्छता और बेहतर प्रबंधन के लिए पुरस्कृत किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितंबर को दिल्ली में जो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा राजस्थान के जयपुर में स्थित हवा महल स्मारक को स्वच्छता और बेहतर प्रबंधन के लिए पुरस्कृत किया गया था। इसके लिए हवा महल स्मारक की जो अधीक्षक है सरोजनी चंचलानी, जिनके साथ बजरंग कुमावत और अनिल शर्मा ने पुरस्कार ग्रहण किया था। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वो शामिल हुए थे और इन्होंने इस समारोह की अध्यक्षता की थी। जो अध्यक्षता है वो केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी के द्वारा की गई थी। इसके अलावा 27 सितंबर को देश भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। राजस्थान में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सभी स्मारकों पर जो पर्यटकों का प्रवेश है वह निःशुल्क रखा गया था। साथ ही साथ पर्यटन और पुरातत्व विभाग की ओर से पर्यटक स्थलों पर अनेक इसमें कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। में साल 2023 के लिए जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें संस्करण का आयोजन कब किया जाएगा। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 16वां संस्करण है जो वर्ष 2023 के लिए 19 से लेकर 23 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक शो माने जाने वाला साल 2023 में जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है वो फिर से दस्तक देने को तैयार है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के प्रोड्यूसर और टीम वर्क आर्ट्स ने फेस्टिवल के 16वें संस्करण की तारीखों की घोषणा की है। ये 16वां संस्करण 19 से लेकर 23 जनवरी 2023 तक जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में इसे आयोजित किया जाएगा। इस फेस्टिवल में 5 वेन्यू और 250 से अधिक वक्ताओं के माध्यम से सभी भारतीय भाषाओं और कई विदेशी भाषाओं का प्रतिनिधित्व इसमें होगा। साहित्य का महाकुंभ कहा जाता है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को। पिछले साल ये हाइब्रिड रूप से यानी ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों तरह से इसे आयोजित किया गया था। पिछले 15 सालों में इस आइकॉनिक फेस्टिवल ने देश विदेश के लगभग 5000 वक्ताओं की मेज़बानी की है और दुनिया भर के 200 मिलियन से ज़्यादा लोगों को अपनी पहचान बनाई है। ये फेस्टिवल के हाइब्रिड वर्जन के माध्यम से विभिन्न देश और दूसरे जो द्वीपों के पाठक भी इससे जुड़ सकेंगे। नेक्स्ट है, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आदिवासी लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आदि महोत्सव का आयोजन कब किया गया है। तो इसका आयोजन 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर किया गया है राजस्थान में उदयपुर में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में उदयपुर में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आदिवासी लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पहली बार आदि महोत्सव का आयोजन वो 27 सितंबर को किया गया था। इस महोत्सव का आगाज संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने दीप प्रज्वलित करते हुए किया था।
आदिवासी क्षेत्र कोटड़ा में आयोजित किए गए इस आदि महोत्सव में 7 राज्यों के आदिवासी कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 दिन तक ये आदि महोत्सव है वो चलने वाला है कोटड़ा उदयपुर में, जहां पर आदिवासी कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इस महोत्सव को लेकर देशी और विदेशी पर्यटकों में भी काफ़ी उत्साह है। जो लेक सिटी उदयपुर है, इसके अलावा जो ग्रामीण में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस आदि महोत्सव की शुरुआत है वो जनजातीय क्षेत्र में की गई है। इसमें बड़ी संख्या में पर्यटक भी इस महोत्सव का लुत्फ उठाने के लिए शामिल हुए हैं, कोटड़ा पहुंचे हैं। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत है वो 1980 से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा की गई थी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए ग्राम तथा वार्ड सभा कब से आयोजित की जाएगी? तो राजस्थान में 2 अक्टूबर 2022 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए ग्राम और वार्ड सभा का आयोजन किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 2 अक्टूबर से पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु ग्राम और वार्ड सभा का आयोजन किया जाएगा। जी हाँ, ग्राम वार्ड सभा में बजट घोषणा 2022-23 के अनुपालना में ही योजना में किए गए नवीन प्रावधान की जानकारी देने के लिए भी किया जाएगा। संबंधित ग्राम और वार्ड सभा जो क्षेत्र के चिरंजीवी योजना के लाभार्थियों को चिरंजीवी ग्राम और वार्ड सभा में अपना अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। 1 मई 2021 से राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की थी। साथ ही साथ इस बजट में इस योजना के तहत बीमा जो कवर है वो 10 लाख रुपए का किया गया, जो पहले बीमा राशि 5 लाख रुपए थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में देवनारायण योजना के तहत संचालित विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है? तो 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट है वो इसके लिए रखा गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में देवनारायण योजना के तहत संचालित विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए 40 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। इससे विशेष पिछड़ा वर्ग के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को फीस का पुनर्भरण तथा मेंटेनेंस भत्ता है वो मिल सकेगा। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कितने सलाहकार सदस्य वाली मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का गठन किया गया है? तो 6 जो सदस्य वाली मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का गठन किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का गठन किया गया है और इस समिति में 6 सलाहकार सदस्य और 1 सदस्य सचिव है। जी हाँ, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली इस समिति में जो सलाहकार सदस्य है वो 6 है और 1 सदस्य सचिव है। सलाहकार सदस्य समिति में विधायक जितेंद्र सिंह, बाबूलाल नागर, राजकुमार शर्मा, संयम लोढ़ा और रामकेश मीणा और दानिश अबरार शामिल है। इस समिति का प्रशासनिक विभाग है वो सामान्य प्रशासन विभाग ही रहेगा। इसका जो मुख्य कार्य है, सलाहकार सदस्य अध्यक्ष के निर्देशानुसार जो विभिन्न क्षेत्रों में दौरे कर रहे राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में समय समय पर अवगत करवाना है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान गौरव पुरस्कार से नवाजा गया था? तो ओम सिंह राजावत को यह पुरस्कार मिला था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ओम सिंह राजावत को राजस्थान गौरव पुरस्कार से 5 जून 2022 को सम्मानित किया गया था। राजस्थान पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण केंद्र द्वारा जो पर्यावरण चेतना को लेकर आयोजित कार्यक्रम में पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर इनको सम्मानित किया गया था। ओम सिंह राजावत को इससे पहले अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा बजट में 4 लाख किसानों को ड्रिप इरिगेशन से लाभान्वित करने के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए 1705 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार है वो लगातार किसानों के हित में कार्य कर रही है। राजस्थान सरकार ने जो बजट में 4 लाख किसानों को ड्रिप इरिगेशन से लाभान्वित करने के लिए 1705 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 2 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में ड्रिप इरिगेशन के लिए जो राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के अंतर्गत 1.60 लाख किसानों को सिंचाई संयंत्र उपलब्ध करवाने हेतु ये स्वीकृति जारी की है। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि जो ड्रिप इरिगेशन से उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। राजस्थान जैसे मरुस्थलीय प्रदेश में ड्रिप इरिगेशन जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है वो एक दीर्घकालीन समाधान है सिंचाई के लिए।
पहली बार राज्य में अलग से कृषि बजट भी प्रस्तुत किया गया था और इसी क्रम में किसानों को सोलर पंप की स्थापना के लिए 22,800 कार्य आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में साल 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारिक को प्रदान किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, आशा पारिक, जिनको साल 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो दिया जाएगा। आशा पारेख को 1992 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था। उन्होंने 1998 से लेकर 2001 तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो 30 सितंबर 2022 को आयोजित किए जाएंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसकी अध्यक्ष होंगी। जी हाँ, भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाते हैं दादा साहब फाल्के और इन्हीं के नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो साल 2020 के लिए अभिनेत्री आशा पारेख को दिया जा रहा है। 1969 में पहली बार इसे प्रस्तुत किया गया था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत सरकार द्वारा दादा साहब फाल्के जो भारतीय सिनेमा में योगदान की स्मृति में पेश किया गया था। पुरस्कार की जो पहली प्राप्तकर्ता यानी पहली बार ये देविका रानी जो अभिनेत्री थी, जिनको दिया गया था और जिन्हें 17वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है 26 सितंबर को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, ध्यान रखना, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है वो 26 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण स्वास्थ्य पेशेवरों की जो महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में हर साल 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना साल 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ द्वारा की गई थी। साल 2022 के लिए विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की जो थीम रखी गई है वो है सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में साल 2023 का अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव बीकानेर में कब आयोजित किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, वर्ष 2023 के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव है वो बीकानेर में कब आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, जिसको आप ज्वाइन कीजिए, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।